बच्चों, अब तक हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में जान चुके हैं, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। लेकिन प्राइम नंबर्स को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, इसका तरीका अभी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ये एक टेबल बना हुआ है आपका, सीब ऑफ इराटोस्थीनिस। इराटोस्थीनिस मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पर ये सीब बना हुआ है। अब इस टेबल में थोड़ा जो डिजिट से लिखा हुआ है, इसके कलर को आपको ध्यान देना है। आप देखिए 1 जो लिखा हुआ है वो 1 का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। कहने का मतलब कि 1 वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और हम जान चुके हैं कि 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन। तो अब इसको देखने का तरीका ये है कि जब हम प्राइम नंबर सर्च करते हैं तो जो लोएस्ट सबसे पहला प्राइम नंबर लेती हैं और उससे इस चार्ट में डिवाइड करती हैं, और जिसमें डिवीज़न हो जाता है इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। और जिसमें डिवाइड नहीं कर पाते हैं हम लोग, इसका मतलब उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और जिसमें डिवाइड नहीं होगा वो सर्किल जो तो इस तरह से जितना में डिवाइड हो गया इसको हम लोग फाइनली जान चुके कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, उसको जितना है उसको ब्लैक छोड़ दिया, जितना में डिवाइड हो गया। अब आगे बढ़ती हैं, 3 में चलती हैं। तो 3 में देखती हैं, 3 से फिर उस तरह से डिवाइड करना शुरू करती हैं। तो इससे भी जितने में डिवाइड हो गया फिर उसको ब्लैक कलर हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 4 चूँकि कंपोजिट नंबर है वो नहीं, फिर 5 प्राइम नंबर है। फिर 5 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 से जितनी संख्याएं 1 to 100 का ये टेबल है, 1 to 100 में जितना में वो डिवीज़न हो जाता है उसको ब्लैक कर देते हैं। इस तरह से सिलेक्ट होता जाता है। फिर 6 तो प्राइम नहीं है इसलिए उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, और जितना डिवाइड हो जाता है उसको ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस जब आगे बढ़ाते हैं, फिर 11 से करते हैं, फिर 13 से करते हैं, और 17 से 19 से यहाँ तक में हम लोगों को वो बिल्कुल पता चल जाता है कि कौन कौन प्राइम नहीं है, यानी कौन कौन कंपोजिट है। जितना में इससे डिवाइड हम कर चुके वो सभी कंपोजिट है। अब जो बच गया आप देखते हैं रेड इंक से वो इंडिकेट किया हुआ रेड कलर में, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. These are the प्राइम नंबर्स है। जब हम लोग 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर को काउंट करते हैं तो टोटल हमको 25 प्राइम नंबर से मिलती है। तो ये भी हमको याद रखना है। अगर मिसिंग कभी हो रहा है तो हमको 25 काउंट करना है, तो उसको सर्च कर लेना है कि भाई कौन सा वैसा है। तो ये तरीका है प्राइम नंबर को जानने का, सर्च करने का। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप इस तरह से 1 से 100 प्राइम नंबर को आप सर्च कर सकते हैं। अब जानिए इसमें ट्विन प्राइम्स। अब प्राइम नंबर को जब जान रहे हैं तो इस प्राइम नंबर की अपनी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानती हैं। तो एक है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम से अब देखिए डेफिनेशन आपके सामने है, 2 कंजुकेटिव ओड नंबर्स विच आर प्राइम आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। 2 कंजुकेटिव ऑड नंबर्स विच आर प्राइम आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। यानी कि 2 ऐसे ऑड नंबर जो दोनों बिल्कुल एक इसके बीच में, यानी कि एक ही इवन नंबर होना चाहिए, और वो अगर प्राइम है तो इनका जो पेयर बनेगा वो आपका ट्विन प्राइम से कहलाता है। जो एग्जांपल के तौर पर आपके सामने है, 3, 5 ये ट्विन प्राइम हुए, फिर 5, 7 ट्विन प्राइम हुए, फिर 11, 13 ट्विन प्राइम हुए, एक्सेट्रा। इसी तरह से आप बाकी ट्विन प्राइम चेक कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट को पहले डिफिनेशन जान लें। ए सेट ऑफ 3 कंजुकेटिव ऑड नंबर्स विच आर प्राइम नंबर्स आल्सो
आर कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। कहता है कि 3 ऐसे ऑड नंबर्स, ऐसी विषम संख्याएं जो प्राइम भी हैं और तीनों कंजुगेटिव हैं, तो उनका जो समूह है वो ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। इस तरह का आप जान लीजिए, सिर्फ एक प्राइम ट्रिपलेट होता है जो है 3, 5, 7। इसके अलावा और कोई भी प्राइम ट्रिपलेट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब याद रखने की चीज़ें, ये हमेशा आपको काम आएगा। को प्राइम, को प्राइम अब क्या है इसको जान लीजिए। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन इसका जान लीजिए कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पर आपको कोई बंधन नहीं लगाया जा रहा है कि वो जो नंबर से हैं वो प्राइम है कि कंपोजिट है, क्या है। यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि उन दोनों के बीच कॉमन जो फैक्टर हो 1 के अलावा कोई नहीं हो। यानी कि ऐसे 2 नंबर्स जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, तो उसका जो कॉपुल होगा, पेयर होगा, वो को प्राइम कहलाएगा। जैसे 2, 3 है, 3, 4 आप देख रहे हैं 4 जो है वो प्राइम नहीं है, लेकिन 3, 4 के बीच चूंकि 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, इसीलिए ये को प्राइम कहलाएगा। उसी तरह 4, 5, 4, 9 etc ये सभी को प्राइम कहलाएंगे। तो यहाँ आपने ये देखा कि को प्राइम से को प्राइम होना मस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि प्राइम नंबर से अगर 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बट 2 को प्राइम नीड नॉट टू बी प्राइम। अब इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह, 2 प्राइम नंबर से वो हमेशा को प्राइम होगा, लेकिन 2 को प्राइम जो है, को प्राइम को अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें दोनों प्राइम नंबर होगा, एक प्राइम और एक कंपोजिट हो सकता है। इसलिए ये इसको भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बट 2 को प्राइम नीड नॉट बी प्राइम। अब आइए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को इस तरह से जान लीजिए कि इफ द सम, आप ध्यान दीजिए कि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 times द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट। यानी कि किसी एक नंबर को लेते हैं और उसका फैक्टर करते हैं, उनके सभी फैक्टर्स का एडिशन अगर उस नंबर का जस्ट डबल हो जाता है तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे हम 6 को लेते हैं, 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3 और 6 हैं, ये चारों फैक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये 12 होता है। तो 12 इज द ट्वाइस ऑफ 6, देयरफॉर 6 इज परफेक्ट नंबर। एंड इसी तरह से 28 को लेते हैं, 28 के सभी फैक्टर्स को जब हम लोग एक साथ ऐड करते हैं, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, जब इन सबों को ऐड करते हैं तो इन सबों का ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 56 आता है। एंड 56 इज द ट्वाइस ऑफ 28, देयरफॉर 28 इज परफेक्ट नंबर। एंड इसी तरह से हम लोग इसको जानेंगे। और आज इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग आगे से